हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और मैं आपके बीच में एक लाया हूँ एक इंटरेस्टिंग और सीक्रेट टॉपिक जो आपके हेल्थ से रिलेटेड है। और इस टॉपिक का नाम है सीएलसी। और मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें एंड कमेंट करें ऑल्सो। तो मैं आपके बीच में शुरू करता हूं एक टॉपिक जिसका नाम है सीएलसी। तो सीएलसी क्या होता है कि सी मतलब होता है क्लैपिंग, एल मतलब होता है लाफिंग एंड सी मतलब होता है क्राइंग। तो आप जानते हैं ताली कैसे बजाई जाती है, आप जानते हैं कि हंसा कैसे जाता है, आप जानते हैं कि रोते कैसे हैं। तो हम आप इसके बीच में शुरू करते हैं क्लैपिंग से रिलेटेड पहले बातें कि क्लैपिंग हो में हम क्या फ़ायदा कर बेनिफिट्स होते हैं हमारे और क्या इस तरह से होती है। तो वी ऑल थिंक ऑफ क्लैपिंग एज अ वे टू अपलाउड समबडी फॉर अ जॉब वेल डन इन स्पोर्ट्स अवार्ड शोज। आप देखते होंगे स्पोर्ट्स शोज में, स्पोर्ट्स में, थिएटर्स में, मूवीज़ में कुछ अच्छा चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ लगता है तो हम ताली बजाते हैं। और हम क्या करते हैं, इस ताली बजाते हैं लेकिन ये जान नहीं पाते हैं कि उसका बेनिफिट्स क्या है। तो यही हम हिडन बेनिफिट्स यहाँ क्लैपिंग में हम देखने को मिलेगा हमें। तो रिसेंट के ईयर्स में हमें क्या देखने को मिला है कि डिफरेंट टाइप के जो ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे पार्क में मॉर्निंग के समय, जो एक साथ इकट्ठा होते हैं या इवनिंग के टाइम पे। और ये ग्रुप्स बहुत लाफिंग भी करते हैं और ये ग्रुप में तालियां बजाई जाती हैं। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी को, नर्व्स को, ब्लड वेजल्स को स्प्रेड करता है, पूरे बॉडी में फैलाता है। और जिस कारण से ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो हमारे में मोस्टली जो होते हैं उन सभी को बेनिफिट्स देता है। आइए हम आगे और बात करते हैं इस बारे में। इस हर ऑर्गन का क्या है कि एक लिंक है। एक लिंक होने के कारण एक बैड इफेक्ट भी पड़ सकता है एक ऑर्गन का जब उस पर असर होता है। तो रिमोटली लिंक्ड होने के कारण हमारे जो पाम्स हैं, जो हमारी हथेलियां हैं, स्पेसिफिक कंडीशन नर्व एंड ब्लड वेजल्स इंडिंग, जो एक दूसरे से इंडिंग पे लगे होते हैं एंड स्टिमुलेटिंग देम थ्रू क्लैपिंग हेल्प्स इंप्रूव हेल्थ ऑफ ऑर्गन्स लाइक किडनी में मदद करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंड लोअर बैक में। साउंड इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी साउंड्स आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। और आप बताना चाहता हूँ कि ये और भी हम इसमें जानते हैं कि देर आर अबाउट 30+ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं हमारे पाल्म में, विच आर एक्टिवेटेड व्हेन यू आर क्लैपिंग। जब आप एक्टिवेट क्लैप करते हैं तो एक्टिवेट हो जाते हैं ये सारी चीज़ें। दीज कनेक्ट वेरियस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग लो बैक, neck, kidneys, lungs, stomach, etc., and have indirect benefit as noted below. Clapping is known to improve the overall heart health के लिए and improve blood pressure. Blood circulation to various organs is also improved by regular clapping. ब्लड सर्कुलेशन भी आप सही कर सकते हैं जब आप रेगुलर क्लैपिंग लेंगे। क्लैपिंग ऑल्सो हेल्प्स इम्प्रूव अस्थमा में भी मदद करता है related problems by promoting functions of nerve ending that connected these organs. In children especially, clapping is known to improve the brain function के लिए, बच्चों के लिए बेनिफिट्स है एंड कंट्रीब्यूट टू बेटर हैंड राइटिंग के लिए भी। रिड्यूस स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आप कम करवा सकते हैं बच्चों के एंड इम्प्रूव कंसंट्रेशन को भी आप इम्प्रूव करवा सकते हैं बच्चों। क्लैपिंग हेल्प्स इम्यूनिटी बाय बूस्टिंग वाइट सेल्स विच आर इसेंशियल फॉर फाइटिंग जर्म्स। जो आप जानते हैं कि जो वाइट सेल्स होते हैं वो जर्म्स से फाइट करते हैं, उसमें क्लैपिंग क्या करता है, एक इम्यूनिटी जनरेट करता है, हेल्प करता है एंड देयर फॉर रिड्यूस द ऑकरेंस ऑफ फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन होने से बचाता है। क्लैपिंग रेगुलर जो आप करते हैं उससे क्या देखने को मिलेगा, आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे ऑन इम्प्रूव बोन हेल्थ पर भी, इन केसेस ऑफ आर्थरिस एंड एसोसिएट पेन्स में, फॉर द बैक बी इट मिडल और लो बैक पेन्स के लिए दिस इज देयर इज एन इमेंस benefit from clapping. The severity of the pain can be reduced significantly. A strange as it may seem, clapping is also shown to reduce instance of insomnia and improve for hair health. Health के लिए भी ये आपका benefit है. For mental illness के लिए like depression, anxiety, clapping can be a very easy to do exercise that cost actually nothing, कोई भी चीज और nothing.
इफ यू थिंक द किडनी एंड पाम्स आर वेरी डिस्टेंट, अगर ये पाम्स डिस्टेंट हैं फ्रॉम ईच अदर, दे थिंक अगेन, फिर से आप सोचेंगे इस बारे में, फॉर ग्रॉट विच अफेक्ट द किडनी, जो किडनी को अफेक्ट करते हैं, क्लैपिंग इज सोन टू द इमेंसली यूजफुल होते हैं, बोथ द सेवर्टी ऑफ ग्रॉट and the progression of diseases can be halted. A word of caution for better result के लिए आप देखेंगे clapping जो होता है done after applying oil like mustard oil और coconut oil लगा करके जब आप clapping करते हैं, so the next time, जब भी आप next time clapping need not be a part of just applauding, यानी किसी को आप देखते हैं स्पोर्ट्स में, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, स्पोर्ट्स में या किसी मूवी को देख करके आप ताली बजाते हैं, या किसी के स्पीच को सुन के आप ताली बजाते हैं, तो ऐसा नहीं सिर्फ उसी समय बजाना, जब भी आपको लगे, आपको समय हो और जब भी आपका मन करे तो आप बजा सकते हैं। इंक्लूड इट इनटू योर रूटीन एक्सरसाइज के रूप में आप इसे रख सकते हैं। एंड सी द रिजल्ट, आप देखो रिजल्ट देखने को मिलेगा, यू विल नेचुरली स्माइल, और आप हंसेंगे। और यही था ये क्लैपिंग। अब बात करते हैं लाफिंग के बारे में। तो लाफिंग के बारे में हम क्या देखते हैं, वेदर यू आर गफिंग एज अ सिटम ऑन टीवी और quietly giggling at a newspaper cartoon, laughing does you good. Laughter is a great form of a stress relief and that's no joke. तो ये जोक की बात तो है नहीं आपके बीच में, मैं ऐसा रख रहा हूँ क्योंकि जो लाफ्टर है वो स्ट्रेस से आपको फ्री करता है। और स्ट्रेस से फ्री करता है कब, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में आप कार्टून देखते हैं या कोई टीवी शोज देखते हैं जिससे आपको हंसने में मज़ा मिलता है, तो आपकी वो हंसी निकलती है। द स्ट्रेस रिलीफ फ्रॉम लाफ्टर, स्ट्रेस दूर हो सकता है लाफ्टर से। अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, अगर किसी के पास गुड सेंस ऑफ ह्यूमर कांट क्यूर और एलिमिनेट, बट डेटा इज माउंटिंग दैट द पॉजिटिव थिंग्स लाफ्टर कैन डू। तो इससे क्या है कि जब पॉजिटिव थिंकिंग है उससे आप जो हंस रहे हैं, तो वो क्या है कि ह्यूमर क्रिएट कर रहा है जिससे कि आप भी हंस रहे हैं और दूसरे वाला भी। तो इसके शॉर्ट टर्म्स बेनिफिट्स हम पहले बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में क्या है। अ गुड लाफ हैज ग्रेट शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स भी हैं इसके बहुत अच्छे हंसने के कारण। व्हेन यू स्टार्ट टू लाफ, जब भी आप स्टार्ट करते हैं लाफ करना, इट डजंट जस्ट लाइटिंग योर लोड मेंटली, कोई मेंटली प्रेशर नहीं होता आपके ऊपर, इट एक्चुअली इंड्यूस फिजिकल चेंजेस जो आपके बॉडी में देखने को मिलेगा। लाफ्टर कैन स्टिमुलेट मेनी ऑर्गन्स, लाफ्टर इनहेंस योर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर, आपकी ऑक्सीजन मात्रा को बढ़ा देता है। स्टिमुलेट योर हार्ट के लिए, लंग्स एंड मसल्स, एंड इंक्रीजेज द एंडोर्फिन्स दैट आर रिलीज बाय योर ब्रेन, जो आपके ब्रेन से ये रिलीज होती उसमें ये मदद करता है आपको। एक्टिवेट एंड रिलीव योर स्ट्रेस रेस्पॉन्स, a rolling laugh fires up and then cools down your stress response, and it can increase and then decrease your heart rate को भी क्या करता है, घटा देता है, and blood pressure को भी। the result a good relaxed feel करते हैं। स्पूटी टेंशन, लाफ्टर कैन ऑल्सो स्टिमुलेट, क्या करता है, सर्कुलेशन करता है, एंड एड मसल्स रिलैक्सेशन, बोथ ऑफ विच कैन हेल्प रिड्यूस some of the physical symptoms of stress. लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, लाफ्टर इजंट जस्ट अ क्विक पिक अप मी पिक पिक मी अप थ्रू, इट्स ऑल्सो गुड फॉर यू ओवर द लॉन्ग टर्म। लाफ्टर में क्या करता है लॉन्ग टर्म के लिए, इम्प्रूव योर इम्यूनी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। नेगेटिव थॉट्स manifest into chemical reaction that can affect your body by bringing more stress into your system and decreasing your immunity. स्ट्रेस के कारण आपकी इम्यूनिटी पावर घट रही है, लेकिन जो स्ट्रेस आपको दूर करना है वो किससे हो सकता है, सिर्फ लाफ्टर से हो सकता है। बाय कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थॉट्स लाने पे कैन एक्चुअली रिलीज न्यूरोपेडिट्स दैट हेल्प फाइट स्ट्रेस एंड पोटेंटली मोर सीरियस इलनेस से आपको बचा सकता है। रिलीफ पेन, लाफ्टर में ease pain by causing the body to produce its own natural painkillers है। ये एक नेचुरल पेन किलर्स है जो आपके दुख दर्द को खत्म कर देता है या भगा देता है। इंक्रीज पर्सनल सेटिस्फैक्शन, लाफ्टर कैन ऑल्सो मेक इट easier to cope with difficult situation,
इट ऑल्सो हेल्प्स यू कनेक्ट विथ अदर पीपल, अदर लोगों से भी आपको जोड़ने को मिलता है, क्योंकि आप अकेले नहीं हंस रहे होते, आप दूसरे के साथ भी हंस रहे होते हैं उस सिचुएशन में, तो उसके कारण वो दूसरे भी कनेक्ट हो पाते हैं। इम्प्रूव योर मूड, मेनी पीपल्स एक्सपीरियंस डिप्रेशंस समटाइम्स ड्यू टू क्रॉनिक इलनेस के कारण। लाफ्टर कैन हेल्प लीजन your stress, depression, and anxiety, and may make you feel happier. It can also improve your self esteem, improve your sense of humor. आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को इम्प्रूव कर सकते हैं। आर यू अफ्रेड दैट यू हैव एन अनडेवलप्ड और नॉन एक्सिस्टेंस सेंस ऑफ ह्यूमर? नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपको लगे कि ऐसा कि मैं कुछ सोच नहीं सकता हूँ या क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ किसी को हंसा नहीं सकते। ह्यूमर कैन बी लर्न किया जा सकता है। इनफैक्ट डेवलपिंग और रिलीफिंग योर सेंस ऑफ ह्यूमर मे बी easier than you think. More, put humor on your horizon. Find a few simple items, कुछ सिंपल आइटम ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड ले सकते हैं, कॉमिक स्टेप्स ले सकते हैं, मेक यू chuckle, then hang up at room or in your office or collect them in a file or notebook. Keep funny movies, uh, TV shows, books, magazines, or comedy videos on hand for when you need an added humor boost. Look online at joke website or silly videos. Listen to humorous podcasts. Go to comedy clubs में भी जा सकते हैं आप. Laugh and the world laughs with you. फाइंड अ वे, जो एक ऐसा रास्ता आप ढूंढे हंसने के लिए, एक वैसा सिचुएशन क्रिएट करें या वैसा सिचुएशन बनाए जिससे क्या है कि स्ट्रेस से दूर हो पाए। इवन इफ इट फील्स फोर्स्ड एट फर्स्ट, प्रैक्टिस लाफिंग, लाफिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। इट डज योर बॉडी गुड, जिससे कि आपकी बॉडी गुड। कंसिडरिंग ट्राइंग लाफ्टर योगा, इन लाफ्टर योगा पीपल प्रैक्टिस लाफ्टर एज अ ग्रुप में। Laughter is forced at first, but it can soon turn into spontaneous laughter. मैंने आपको क्लैपिंग में बताया था कि कैसे लोग पार्क में या पार्क में मॉर्निंग के टाइम पे या शाम के समय हंसते हैं, तालियां बजाते हैं। तो ये एक अच्छा वे है, एक अच्छा तरीका है स्ट्रेस को दूर करने का। शेयर अ लाफ, मेक इट अ हैबिट टू स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स के साथ आप हंस सकते हैं, आप उनसे हंसमुख वाली बातें कर सकते हैं। एंड देन रिटर्न टू फेवर बाय शेयरिंग फनी स्टोरीज भी सुना सकते हैं, जोक सुना सकते हैं। नोक नोक, हुज थ्रू योर ब्रोज थ्रू योर लोकल बुक स्टोर और लाइब्रेरी सेक्शन में भी आप जोक बुक्स ले सकते हैं। उसमें फ्यू जोक्स को ऐड भी किया जा सकता है उस लिस्ट में, और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं। नो व्हाट्स इट्स फनी, डोंट लाफ एट द expense of others. Some forms of humor aren't appropriate. Use your best judgment to discern a good joke from a bad or hurtful one. कभी कभार क्या होता है कि लाफ्टर एक ऐसा भी हो जाता है जिससे कि आप दूसरे वाले के ऊपर हंस रहे होते हैं और दूसरे वाले को लगता है कि मेरे लिए बहुत गलत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो आप पे गुस्सा भी हो सकता है। तो ऐसा भी एक माहौल आप नहीं बनाएंगे, आप ऐसा माहौल बनाएं जहां पर हंसी का माहौल बने, तो बिगड़े नहीं। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, हमेशा कहा जाता है, ये आप सुनते भी हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। गो अहेड एंड गिव इट अ ट्राई, आपको ट्राई करनी चाहिए। टर्न द कॉर्नर ऑफ योर माउथ अप इनटू अ स्माइल एंड देन गिव अ लाफ, even if it feels a little forced. Once you have had your chuckle, take stock of how you are feeling. Are your muscles a little less tense? Do you feel more relaxed or beyond? That's the natural wonder of laughing at work. तो अभी मैंने आपके बीच में एक इंटरेस्टिंग दो टॉपिक रखी, क्लैपिंग, लाफिंग, एंड थर्ड वन इज क्राइम। अब रोना, हंसना, ताली बजाना तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन अब रोने की बात है, रोएंगे कैसे? लेकिन रोने से भी फायदे हैं। क्राइंग इज अ कॉमन ह्यूमन एक्शन and it can be triggered by many different emotions. But why do humans cry? क्यों cry करें? Researchers have found that crying can benefit both your body and
your mind, and these benefits begin at birth with a baby's first cry. है ना, बच्चा जब जन्म होता है तो बच्चा नहीं रोता है तो डॉक्टर उसको रुलाने की कोशिश करता है, क्योंकि जब तक बच्चा नहीं रोएगा तो पता नहीं चलेगा कि वो बेबी जो बॉर्न हुआ है वो स्वस्थ है या नहीं है। कीप रीडिंग टू लर्न मोर, या रीडिंग कर सकते हैं, लर्न मोर अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ क्राइंग। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ क्राइंग के बेनिफिट्स के बारे में। देखिए, मैं आपके बीच में कुछ पॉइंट्स रखने वाला हूँ और उस पॉइंट्स पर आपको मैं बताऊंगा कि क्राइंग के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज डिस डाइटॉक्सिफाइज द बॉडी। दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ टीयर्स, तीन तरह के टीयर्स होते हैं, रिफ्लेक्स टीयर्स, कंटिन्यूअस टीयर्स, इमोशनल टीयर्स। रिफ्लेक्स टीयर्स में क्या होता है कि क्लियर डेब्रीज होती है, लाइक अ स्मोक एंड डस्ट की तरह फ्रॉम योर आईज। कंटिन्यूअस टीयर्स लुब्रिकेट योर आईज एंड हेल्प प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इन्फेक्शन से बचाता है। इमोशनल टीयर्स क्या करते हैं, हैव मेनी हेल्थ बेनिफिट्स, whereas continuous tear contain 98% water. Emotional tears contain stress hormones and other toxins. Research Researchers have theorized that crying flushes these things out of your system. Through more research is needed in this field, in this area. Helps self-soothe. Crying may be one of your best mechanism to self-smoothie. Researchers trusted source have found that crying activated the parasympathetic nervous system. The PNS helps your body rest and digest. The benefits aren't immediate. However, it may take several minutes. ऐसा नहीं है कि आपने रोना चालू किया बेनिफिट्स मिलना चालू हो गए, ऐसा नहीं होता है। कुछ समय देना होता है, कुछ समय लगता है उस टीयर को निकलने पर, तो आपको ऐसा वेट करना होगा। ऐसा नहीं कि आपका जल्दी 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 के चक्कर में कुछ नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट इज dull spent. Crying for long period of time release trusted sources oxytonic and enormous opulence, otherwise known as endorphins कहते हैं इसे। These feels good chemicals can help ease both physical and emotional pain, से आपको फील अच्छा कराता है। Once the endorphins are released, जब endorphins release होते हैं, your body may go into somewhat of a numb stage. Oxytonic can give you a sense of calm or well-being. It's another example of how crying is a self-soothing action. Improves good mood. Along with helping you ease pain, crying, especially sobbing, may even trusted source lift your spirits. When you sob, you take in many quick breath of cool air. Breathing in cooler air can help regulate and even how lower the temperature of your brain. क्या होता है जब आप ब्रीथ करते हैं तो आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है ब्रेन का। अब कूल ब्रेन इज मोर प्रिजर्वेटिव टू योर बॉडी एंड माइंड दैट देन अ वार्म ब्रेन। एज अ रिजल्ट योर मूड में इम्प्रूव आफ्टर अ सॉबलिंग एपिसोड्स के बाद। Rallies support. If you are feeling blue, crying is a way to let those around you know you are in need of support. This is known as an interpersonal benefit trusted source. From the time you were a baby, crying has been an attachment behavior होता है ये। Its function is in many ways to obtain comfort and care from others. In other words, कहने का मतलब ये क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर। इट हेल्प्स टू बिल्ड अप योर सोशल सपोर्ट, आपको मिलता है उस नेटवर्क से कि कहीं पर भी आप ग्रुपिंग में, जैसे कहीं आप ऐसे जगह पर रो रहे हैं जहाँ पर लोग आपके इमोशन को फील कर पा रहे हैं, तो उस जगह पर भी आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। हेल्प्स यू रिकवर फ्रॉम ग्रीफ। ग्रीफिंग ग्रीविंग इज अ सोर्स प्रोसेस, एक प्रोसेस है, involves periods of sorrow, numbness, guilt and anger. Crying is particularly important during periods of grieving. It may even help trusted source you process and accept the loss of loved ones. Everyone goes through the
grieving process in different phase. If you find that you're crying, अगर आप देख रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं कि क्राइंग के लिए इट एक्सट्रीम और स्टार्टिंग टू इंटरफेयर विथ योर डेली लाइफ, इट माइट बी अ गुड आइडिया टू चेक इन विथ योर डॉक्टर के साथ भी आप चेक कर सकते हैं. 7th point, restores emotional balance. Crying doesn't only happen in response of something sad. हमेशा सैड होने पर ही आप रो नहीं सकते हैं. समटाइम्स यू मे क्राई व्हेन यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी. जब खुश होते हैं, देखते होंगे आप, खुशी के आंसू भी निकलते हैं, स्केयर रो डर के भी आंसू निकलते हैं, स्ट्रेस के आंसू भी निकलते हैं. तो ये बिलीविंग क्राइंग इन दिस वे मे हेल्प टू रिस्टोर इमोशनल equilibrium. When you are incredible, happy or scared about something and cry, it may be your body's way to recover from expressing such a smooth emotion. 8th point, helps baby breathe. A baby's very first cry out of womb is a very important cry. Baby really receive their oxygen inside the womb through the umbilical cord. Once a baby is delivered, जब बेबी डिलीवर हो जाता है, they must start breathing on their own. तो वो अपनी ब्रीथिंग करता है, लेकिन माँ के जब गर्भ में होता है, वो माँ के ही जो सिस्टम्स होते हैं ब्रीथिंग के, उसी से वो ब्रीथ करता है. द फर्स्ट क्राई इज व्हाट हेल्प्स अ बेबी लंग्स अडेप्ट टू लाइफ इन द आउटसाइड वर्ल्ड. तो बेबी जैसे ही बाहर डिलीवर हुआ और वो रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि अगर उसका बेबी लंग्स को एक्टिव करना है, क्योंकि उससे पता चल सके कि वो आउटर वर्ल्ड में आ चुका है और वो खुद से सांस ले सकता है, तो इस कारण से बेबी का पहला रोना जरूरी है. क्राइंग ऑल्सो हेल्प्स बेबीज क्लियर आउट एनी एक्स्ट्रा फ्लूइड इन द लंग्स, नोज एंड माउथ. इसमें भी मदद करता है. 9th one thing, helps baby sleep. Crying may also help babies sleep better at night. In a small studies में क्या पता चला है कि infant sleep 43 participants used graduated extensions, also known as control crying, to put their babies down to bed. With controlled crying, babies were left to cry for a set number of minutes before interventions from their parents. The crying increased both the sleep length and reduced the number of times the infants woke during the night. A year later, the crying did not appear to increase the stress in the infants और नेगेटिवली इम्पैक्ट द पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड. तो कहने का मतलब क्या है कि आप घर में सुनते होंगे कि बच्चा अगर रो रहा है तो उसे नींद आ रही है, या बच्चे रोते हैं तो उसके बाद देखते होंगे वो बहुत जल्दी सो जाते हैं, और क्योंकि उनका बॉडी जो है उस तरह का होता है, उस तरह से जनरेट हो जाता है. और हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे, व्हेन शुड यू सीक हेल्प. Crying in response to something that makes you happy or sad is normal and health. Don't sigh. Sigh कभी भी नहीं होना है कि कहीं आंसू निकल रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे. ये तो आपके लिए अच्छी बात है कि आप डिप्रेशन से बच रहे हैं, आप होपलेस से बच रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हैं तो आप रो रहे हैं, है ना, या वेट लॉस हो गया है या गेन किया आपने, चेंजेस देखने को आपको मिल रहे हैं उसके अंदर, है ना, एनर्जी का कोई इशू है या स्लीपिंग का इशू है या किसी तरह का पेन है या सुसाइड या डेथ की बात है माइंड में आ रही है, उस कारण से भी रो रहे हैं, तब भी आपकी ये चीज़ें क्या होती हैं, आपको बेटर. हाउ मच शुड यू क्राई? गुड क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में हम जानते हैं कि ऑन एवरेज अमेरिकन वुमेन कितनी क्राई करती हैं? 3.5 टाइम्स each month. Well, American men cry around 1.9 times each month. The average by country vary considering. The average in America is on the higher end of spectrum. Women in China, for example, only cry about 1.4 times each month. Men in Bulgaria reportedly cry a mere 0.3 times each month. तो आपको देखना है कितना आपको रोना है,
और उस रोने से आपको ही क्या मिलेगा, लास्टली बेनिफिट्स ही मिलेगा। तो आपने मेरे चैनल पर 3 बातें जानी CLC के अंदर, क्लैपिंग, लाफिंग एंड क्राइंग। और ये तीनों पार्ट्स आपके एक्सरसाइज जो आप करते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके बॉडी पर डाल सकता है और आपको बेटर बना सकता है आपके हेल्थ को। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लैपिंग करें, आप लाफिंग करें और आप क्राइंग भी करें का यूज़ करें। तो कहने का मतलब है ये 3 बातें आपके लिए बहुत ही बेटर साथ सिफ्ट होगी। और इसलिए मेरे चैनल को भी आप क्या करें, सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को शेयर भी करें और आप मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।